नमस्कारम दर्शकम, अस्मिन् गिनी पांडे तोम स्वागतम करोति। शॉक्ड हो गए ना गाली के चैनल पे देव भाषा सुन के? नहीं। अभी और शॉक्ड होना बाकी है, क्योंकि आज गाली मैं नहीं, आपकी पसंदीदा और संस्कारी पूजा दीदी देने वाली। हमारे मतलब आपको मत सिखा। बीजेपी कार्यकर्ताओं की उनके ऑफिस चलाए जा रहे हैं, बीजेपी सपोर्टर को मारा जा रहा है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? आज बंगाल के हर एक घर में हरे टिड्डे ने आतंक मचा रखा है। बोले तो रोहिंग्या आतंकवादी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अच्छा, ये तो वही लोग हैं जिनको सीए और एनआरसी बिल के लाने पर देश से बाहर निकालने की योजना थी। ये एनआरसी है, नेशनल सिटीजन्स रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ये एनआरसी है, नेशनल सिटीजन्स रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। अब मामला समझ में आया। सीए एनआरसी लागू नहीं करने का ये परिणाम है। मोदी जी, सबका साथ सबका विकास कब तक करते रहोगे? बीएसएनएल प्राइवेट किए, रेलवे संस्था प्राइवेट किए, पूरा देश को सेल करने के लिए बीजेपी तैयार है बोल, और केसीआर दिल्ली आते बोल के बीजेपी वाले डर जा रहे। इधर बारिश आए और फ्लड भी आए, मगर सेंट्रल से एक पैसा नहीं आए। क्या सूरत बताने को दिल्ली से लीडर्स आते बोल रहे। हो गया भाई। हिंदू तुम्हारे साथ है, सिर्फ हिंदुत्व का साथ, हिंदुत्व का विकास। अब नहीं तो आखिर कब? मैं तो मोदी जी पे कल भी भरोसा करती थी और आज भी करती हूँ, क्योंकि हमें पता है मोदी जी की आदत है। मोदी जी 24 घंटा सोते हैं कि देश के गरीबों का कल्याण। मोदी भक्तों की ये दुर्गति देख करके मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि वो मोदी पे विश्वास करते भी हैं या नहीं। नहीं। हालांकि उनकी घोर आलोचक होकर के भी मैं तो विश्वास करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है उनके काम करने का तरीका क्या है। वो सोए हुए उस कैसा लगा मेरा मजाक? और कहाँ कहाँ दर्द होगी इसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। मारेंगे भी हम और बचाएंगे भी हम, ये तुम्हारी आत्मा देखेगी और घंटा कुछ नहीं कर पा। वरना तो क्या, अपना हाथ जगन्नाथ, शस्त्र उठाओ और स्वयं की रक्षा खुद करो। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? मोदी जी, आप तुरंत एक्शन में आ जाएं, इसके लिए मैं आपको वो पुरानी बातें याद दिलाना चाहूंगी। हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपये, क्योंकि आप सोचने विचारने में समय बहुत ही व्यर्थ कर देते हैं। सबका साथ सबका विकास, अरे कब तक टर्राते रहोगे इन्हीं बातों को? दुनिया आपको सिर्फ हिंदुत्व का साथ और हिंदुत्व के विकास पे काम करने वाला एजेंट समझती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गजब बेइज्जती है। कोरोना के नाम पे हम सब ने तबलीगी जमात और मौलाना शाद को देखा। यहाँ तक कि कोरोना को भी आज हम लोगों ने उस पे खीर और पूरी चढ़ाए। हमने कहा कोरोना शांत हो, कोरोना शांत हो। क्या तेरी मौसी का लौंडा है कोरोना? बीमारी है वो। सच कहूँ तो अमित शाह जी चाहे तो 2 मिनट में इधर का उधर कर सकते हैं। कोरोना के वक्त मोदी जी ने जो राहत भेजी है, वो ही कहना चाहता हूँ। 51 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट के अंदर 53 करोड़ों रुपया मोदी जी ने सीधा डीबीटी। रुको जरा, सबर करो। विजयी होकर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के अंदर हम जरूर। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ने कहा कि भ्रष्टाचार के लिए अगर स्पर्धा कर ली जाए तो येदियुरप्पा सरकार को भ्रष्टाचार में नंबर 1 सरकार का अवार्ड देना पड़ेगा। सिद्धरामैया सरकार को नंबर 1 का अवार्ड देना पड़ेगा। तो येदियुरप्पा सरकार को भ्रष्टाचार में नंबर 1 सरकार का अवार्ड देना पड़ेगा। सिद्धरामैया सरकार को नंबर 1 का अवार्ड देना पड़ेगा। अमित शाह नरभक्षी जो है, भाजपा का जो अध्यक्ष है, ये बिल्कुल पागल हो गया है। मैं जानती हूँ कि आप कुछ करेंगे और कुछ ऐसा भयावह करेंगे जिससे देखने के बाद शायद गौ माता की जय, बोलो गौ माता की जय।
महिला शासन की वास्तविक परिभाषा जैसे हम इनके ऊपर ऐसे हाथ घुमाते, उल्टे क्रम में हाथ घुमाते हैं तो हमारा बीपी ठीक होता है। ये अमृत है, ये साइंटिफिक है। गलत कह रही हूँ क्या? ये लातों का भूत बातों से नहीं मानेंगे, इसको तो मार मार के सीधा करना पड़ेगा। दुर्गा डिफेंस मिनिस्टर, लक्ष्मी फाइनेंस मिनिस्टर, सरस्वती एजुकेशन मिनिस्टर जैसी वो महिलाएं हैं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। जो देश के न सिर्फ जीडीपी, इनकम टैक्स और एजुकेशन की पूरी परिभाषा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने 3325 व्यक्ति जिनकी हत्या हो गई थी, जिनको जान गंवानी पड़ी, जान गंवानी पड़ी। ट्विटर पे बाइकआउट मोदी का समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मोदी पे भरोसा रखिए। ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कैसा देश है साहब, कमाल का देश है, अद्भुत देश है। ये काला धन वापस आना चाहिए। ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? नहीं। ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? पैसा ही पैसा होगा। हमारा किसान खेत में मजदूरी करता है, उससे निकला हुआ धन है, वो धन पर हिंदुस्तान का अधिकार है। हिंदुस्तान के कोटि कोटि गरीबों का अधिकार है और उनको वो धन मिलना चाहिए। ये हम संकल्प। मजा आया और मैं ये जो मजा है हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।